इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे होते हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आज की कहानी एक सन्यासी की कहानी। आज मैं आपको यह कहानी बता रहा हूं कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान टूट जाता है। अगर हम अपनी बुरी का कारण जान ले तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अमीर बसता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार के सुख दुख थे, लेकिन उसका कोई संत नहीं था। संत के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसकी पत्नी का बहुत ही खास खुलासा हुआ। इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म सेठ बहुत खुश हुआ, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बेटे को देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल का निर्णय दिया ताकि वह पढ़ लिखकर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया था। गुरुकुल में वह बालक महान से शिक्षा ग्रहण करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहीं का सबसे माननीय छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गए। लेकिन कहते हैं कि समय कब बदला यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो बच्चे की शिक्षा पूरी तरह से नहीं हुई। और जब बच्चे को खबर मिली कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में हैं, नहीं हैं और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो लड़का इस इलाके में मोहबा हो गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की साजिश में तय करता है। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह आश्रम से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके निकट शिक्षा लेने के लिए आने लगे और बहुत से लोग अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए भी उनके निकट आने लगे। उसने जॉब्स का समाधान आसानी से कर दिया, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। परंतु वह जिस नगर में रहता था वहां का राजा स्त्रियोचित था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलकर निर्णय लिया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गए और फिर वह अपनी कुटिया की ओर गया और वहां पर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उसे ही देखता रह गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे शांति का अनुभव हुआ। साधु की आराधना की गई और उसके पास जाकर बातें की गईं। वह राजा पहली बार साधुओं के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि एक ही समय में अच्छे मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और मुझे लगा कि ऐसे साधुओं के दर्शन से मैं इतना बदल सकता हूं, तो ऐसा सदैव रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और यह नमक राजा साधु से अपने महल में चलने का फायदा उठाने लगा। राजा का बाग सन्यासी ने मना नहीं किया और वो राजमहल की योजना के लिए तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी महल की ओर चले गए। महल के प्रवेश द्वार राजा ने साधु की बहुत ही नेकनीयती की और उसके बाद राजा ने साधु को एक कमरे में भोजन कक्ष में रखा। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति नहीं दी। इससे दुखी होकर राजा ने कहा कि तुम हमारे बाग में जब तक सुखोगे तब तक रह सकते हो। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ चाहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इससे स्तब्ध होकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश पर व्यापारी सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनवाई। बाद में साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने अपनी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को दूसरे राज्य में कोई जरूरी काम दिया गया। लेकिन उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक सेवादार की नियुक्ति कर दी। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गए और अपने घर चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो तपस्वी ने क्रोध किया और राजा से कहा कि सन्यासी ने क्या गलती की हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे क्रोध को शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। इससे दुखी होकर उसने मुझसे कहा कि यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। जो यहाँ जाने मैं खाना खा रहा हूँ और किसी ने मेरा हाल भी नहीं पूछा। इससे भयभीत राजा ने तपस्वी को नरम छूट दी और कहा कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद शांति हुई जब राजा और स्वामी के बीच बातचीत चल रही थी। रानी भी चुपकर सुन रही थी यह सारी बातचीत। उसके बाद राजा ने उसे टैप करने के लिए याचिका का मौका नहीं दिया और उसकी बहुत अच्छी सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा
को अपने राज्य से बाहर एक जरूरी काम की जानकारी दी गई। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा था कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। रानी बोली, हाँ महाराज, आप जरूर जाइए, सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करिए। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन शेष सन्यासी महाराज के पास भेजती थी, लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। खाना क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में व्यापारी ने देखा कि अब तक खाना क्यों नहीं आया और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे गाने काले केश जो उसकी कमर पर लटकी हुई थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने लायक मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखने के बाद सन्यासी चकित हो गई और रानी की खूबसूरत सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप में प्राकृतिक रूप से धुंधला ना सका और वह अपनी कुटिया में जमा होना बंद कर रही थी। पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि भगवान, क्या बात है, क्या हो गया और आप कितने प्यारे हो गए, किस गहरी सोच में डूबे हो, क्या दुख हुआ हो? तब साधु ने कहा कि नहीं राजन, तुम कोई गलती नहीं करते। यह दुखी राजा बोला, तो फिर क्या बात है, आप मुझसे मैं अपनी समस्या का समाधान पूछेंगा। इस पर आश्चर्यचकित होकर तपस्वी ने राजा से कहा कि तुम्हारी रानी की अद्भुत आकृतियों को देखने के लिए मैं उसकी प्राकृतिक मूर्तियों पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। इससे राजा आश्चर्यचकित हो गया और कुछ देर तक विचार करने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा कि मैं तुम्हें रानी दे दूंगा। यह सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी महल लेकर चले गए और जब राजा सन्यासी महल लेकर चले गए तो उस दिन रानी अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण लेकर चली गईं। राजा रानी के पास गए। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत खराब स्थिति में है और मैं नहीं चाहता कि किसी साधु की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी ने तुम्हारा अद्भुत रूप दे दिया है। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंतित मत हो करिए, अब आप सब मेरे ऊपर छोड़े, मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की इस बात से राजा ने राजा को सन्यासी बना दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर, जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर जाना चाहिए, हम इस स्टोर में नहीं रह सकते। इससे सन्यासी राजा के पास गया और राजा से बोला कि हे राजन, हमें घर पर रहने के लिए कहा। सन्यासी की बात से चकित होकर राजा ने उनके घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचे। जब रानी सन्यासी के साथ उनके घर पहुंचे तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत प्यारा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकता। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास आ गया और राजा के पास ही राजन ने हमें बुलाया, उसके घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे फिर घर बुलाया और राजा के पास बुलाया। उसके बाद रानी ने उसे घर पर बुलाया, उसकी हालत बहुत खराब है। घर के अंदर और नहा धोकर पर नजर पड़ी, वे साधु भी दिखाई दिए। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जहां राजा स्वयं के लिए सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध थी, जहां पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आए थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया गया था। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया उनमें सभी लोग गुरु को मानते थे, जिसे सब लोग भगवान को पूजते थे और आज आप संकल्प के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे पता चला कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह ये सब सुख सुविधाएं दूर करने के लिए शांति की तलाश में जंगल में आया था। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से देखने लगा कि मुझे समा राजा महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा से दोबारा मिलने आया हूँ। सन्यासी की बात से दुखी रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। रानी की बात से हैरान सन्यासी ने कहा कि प्रश्नोत्तरी। फिर रानी ने कहा कि जब आप उस दिन भोजन नहीं मिले तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने इसे पहली बार देखा था और जब से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? साधु महाराज ने आपको इतना क्रोधित कर दिया क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिला,
लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में पड़ गया और मुझे इसकी प्रतिसंभावना उत्पन्न हो गई और फिर मुझे सभी सुख सुविधाएं मिल गईं और जब जब मुझे मिली ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध पैदा हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच पैदा हो जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा यह इच्छा की पेशकश ही मुझे संकल्प के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपकी प्रति आकर्षित हो गया हूँ। इसके बाद वो सन्यासी रानी को राजा के पास लेकर आया और बोला कि राजन ने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे अपनी इच्छा का एहसास हो गया है, यह लो तुम्हारी रानी, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत काम कर रहा था और आपका जीवन बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की समाप्ति का कारण उसके 4 आदतें हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नियंत्रण में है वह दुख और नमूने को एक जगह से हटा देता है। जो व्यक्ति चारों दोषों पर नियंत्रण रखता है उसे पता नहीं चलता है कि वह विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। इससे भयभीत होकर राजा ने कहा था कि महाराज आपने मुझे 4 आदतें बताओ, फिर किस तरह से इंसानों की बर्बादी होती है। सन्यासी ने राजा को इंसानों को बर्बाद करने वाली के बारे में बताया। सन्यासी ने बताया कि हे राजन, इंसानों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी एक इच्छा होती है, पूरी होती है, दूसरी ओर वह एक और बढ़ती हुई प्रतीत होती है और दूसरी ओर पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करती करती अवज्ञा पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। राजन, जब भी हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारा साथ फिर से होता है। सन्यासी कहा जाता है कि हे राजन, इंसान को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है लक्ष्मण, हमारे मन में इच्छा का कोई अंत नहीं होता है और मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है उसका कोई अंत नहीं होता है और मनुष्य की इच्छा का कोई अंत नहीं होता है। आज तक उनकी सबसे बड़ी वजह स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत सितारे राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण को भी दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन वह भी माता सीता की वानस्पतिक जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर उसकी मृत्यु का कारण एक महिला ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग फैंसी से रासलीला रचने में ही रह गए थे। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी चाहत का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया है और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिला तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने लगते हैं क्या क्या कर रहे हैं। राजन ने कहा है कि राजन की योजना को तोड़ने की जरूरत है। तीसरी आदत है क्रोध करना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं होता है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब किसी व्यक्ति पर क्रोध किया जाता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और क्रोध में फिर से गलत निर्णय ले लिया जाता है। वो नैतिकता को अच्छा बुरा कहते हैं, गलियां निकल देते हैं और जब उनका गुस्सा शांत होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन तब तक सब कुछ खराब हो जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य बहुत कुछ बना देता है। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके अंदर से बहुत ही रूखापन आ जाता है और एक क्रोधी मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और उसे कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। क्रोध हमारे अंदर तनाव पैदा करता है और अगर एक बार भी हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी का कहना है कि हे राजन, इंसान को बर्बाद करने वाली है चौथी आदत है लालची। राजन की लालची का फल हमेशा बुरा होता है। लालची में हम बहुत से लोगों को बुरा कर देते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसे लालची लोग नहीं आते हैं जब वह लालच करता है और अधिक लालसा पाता है। इसमें उसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके आदमी में और कई जन्म ले लेते हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वह काम से दूर रहता है, क्योंकि एक दिन में ही लालची का दुश्मन सामने आ जाता है। अगर हम समय रहते ही लालची को त्याग देते हैं और उसकी जाल में फंस जाते हैं तो हम निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहा जाता है कि हे राजन, यदि मनुष्य चारों ओर का व्यवहार छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है।
जो इन सुझावों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक सन्यासी था जो अपनी जाल में फंस गया था, लेकिन आम आदमी इससे बच नहीं सका। इसी तरह राजभाषा को इन सुझावों से हमेशा बचाना चाहिए। दोस्तों, अब आपको पता चल गया हुआ कि कौन सी है वह 4 बातें जो मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, और अगर आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।